हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बहुत अच्छे हो ना आप सब? वेरी गुड। ओके, तो आज हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट उसके ग्राफ बनाए थे हमने, पर वो था सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। तो आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वल एंड अनइक्वल वेलोसिटीज। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, काइंडली स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट एंड वॉच दिस वाइड स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब ये है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, नॉट वन ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। तो दो बॉडी मूव कर रही हैं अब और दोनों की वेलोसिटी इक्वल है और वो यूनिफॉर्म उस मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उनकी। ओके, तो करना कैसे है, ये तो मैंने बनाया हुआ, सपोज करो ये है बॉडी ए बॉडी बी। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहले में देखो इक्वल डिस्टेंस है, 5 और 15 में कितने का डिस्टेंस गैप है? 10। 15 टू 20 में 10, 25 टू 35 10। इधर वाले में देखो बॉडी बी में 10 टू 20 गैप कितने का? 10 10 10। वैसे ही इसमें टाइम में देखो 0 टू 5 5 का गैप है, 5 टू 10 5 का गैप है, 10 टू 15 5 का। इधर भी आ जाओ बेटा, 0 टू 5 5 टू 10 10 टू 15, सब में किसका गैप है? 5 का। तो इसका मतलब दोनों यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हैं, बिकॉज बोथ कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो। देखो फिर से निकाल के दिखाता हूँ मैं। सपोज को इसमें v है, v का फॉर्म होता है x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। तो निकाल लो फर्स्ट, 15 माइनस 5, 5 माइनस 0। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 10/5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एक और निकाल लो सेकेंड, ये v1 आ गया, v2 ये 25 माइनस 15, 10 माइनस 5, दिस इज व्हाट? 10/5। दिस इज ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब वेलोसिटीज क्या आएंगी? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिमिलरली बॉडी बी की बात करते हैं, इसके लिए निकाल लो v1। मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं रेड मार्कर यूज़ करता हूँ बॉडी बी के लिए। इसके लिए v निकाल लो, क्या आएगा इसमें? v1 वही x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। तो इसका मतलब ये आपका आ गया x कितना है इसमें? 20 माइनस 10, 5 माइनस 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी वही आ रही है। एक और पॉइंट ले लो चाहे आप, v2 निकाल लो, कितनी वैल्यू थी? 30 20, दिस इज 30 माइनस 20 और टाइम कितना था? 10/5, 10 माइनस 5। तो ये कितना आ गया? 10/, ये भी वही आएगा 10/5, दैट इज, सीधा लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, कितना आ गया? ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये मैंने प्लॉट किए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे है आपका, अब जो निकालती एक्स पोजीशन, और यहाँ पे क्या है? टाइम एक्सिस आपकी। तो आपको मालूम है यह पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनती है इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस। जिसमें वो प्रीवियस वीडियो देखनी है, मेरे ऊपर आई मार्क पे क्लिक करो और वहाँ से वीडियो देख लो, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो में। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी ए और बॉडी बी के लिए। बॉडी ए के लिए हम लिख रहे हैं 5 15, 0 पे था तो 5 पे है, 5 पे आया तो 15 पे है। इसको प्लॉट करो, 0 पे है तो 5 पे, मैं रेड मार्क यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमने लिया 5 10, 5 15, 5 पे था 15 पे पहुँच गया, 5 पे है तो वो 15 पे आ गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड में 10 25 और 15 पे 35। 10 पे 25, ये 10 है, 10 के ऊपर आओ यहाँ पे, दैट इज़ 25। ओके, यहाँ देख लो ना, जब 5 पे था तो वो कहाँ पहुँच गया? 15 पे। जब वो 10 पे था तो वो कहाँ पहुँच गया? 25 पे। ओके, लास्ट क्या था? लास्ट था 15 पे 35। 15 जब होगा 15 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना मूव किया इसने? 35, यहाँ आ रहा है कहीं पे। ठीक है, अच्छा, मेरे स्केल की थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, तो आप देख लो। तो इसका मतलब कि इन लाइन को जोड़ूं तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो कि क्या है? इंक्लाइंड है कौन से पे? एक्स एक्सिस के ऊपर। ये है आपका किसके लिए? दिस इज फॉर बॉडी ए। ठीक है, अब मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, वॉयलेट मार्कर फॉर बॉडी बी। देखो बॉडी बी में क्या आएगा, यहाँ देखो, जब 0 पे था तो वो इनिशियल डिस्टेंस 10 था, 5 पे 20, 10 पे 30। ये 3 पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0 पे था तो 10 पे था, 0, ये 0 है, 0 होता है वो 10 पे है यहाँ पे। ठीक है, ओके, 5 पे है तो वो 20 पे आ गया,
तो ये जो 5 है इस पे आएगा ये 20 के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखो 5 के ऊपर 20 है, ये देखो 5 है, अगर इस साइड कितना आया 20। नेक्स्ट थर्ड क्या था, 10 पे 30, जब 10 पे आया वो तो कहाँ पहुँच गया 30 के ऊपर, यहाँ कहीं आया। ओके, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ता हूँ तो ये क्या बनता है, देखो एक लाइन बनती है, ये भी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस, ओके, तो ऐसी बनेगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका मतलब रिजल्ट हुआ जब भी कोई दो बॉडीज मूव करेंगी विद यूनिफॉर्म इक्वल वेलोसिटीज, तो वो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, आप देखो ध्यान से। ओके स्टूडेंट, तो ये रिजल्ट है इसका, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। चलो ये आपको ना एक मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सपोज करो कि एक थीफ है, वो भाग रहा है तो अपनी कार के अंदर और पीछे उसकी लगी है पुलिस, ठीक है। तो इनिशियल जब टाइम 0 था तो इसका मतलब वो जो ये जो वॉलेट वाला ना, ये थीफ है, बी समझ लो थीफ है, थीफ की गाड़ी है ये, ठीक है। तो वो पहले ही 10 मीटर आगे था और पुलिस वाला उससे कितने पीछे था, 5 मीटर, तो उनमें डिस्टेंस कितने का रहा, 5 का। 5 सेकंड बाद भी वो इतना डिस्टेंस रहा, 10 सेकंड के बाद भी 5 का गैप रहा। तो इसका मतलब क्या, पुलिस वाला कभी उसको पकड़ पाएगा, थीफ को कभी भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है और वो इनिशियल में ही वो उससे 5 मीटर आगे है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, दे रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब देखो नेक्स्ट सेम ग्राफ, लेकिन अब है दोनों बॉडी मूव कर रही हैं, वेलोसिटी सेम है दोनों की, अपनी अपनी सेम है, लेकिन इक्वल नहीं है, अनइक्वल वेलोसिटीज है, ठीक है। सपोज करो एक अगर 5 से मूव कर रहा है, 5 5 5 5, दूसरा कर रहा है 2 से 2 2 2 2, ठीक है। अपनी वेलोसिटी उन्होंने नहीं बढ़ाई, अपनी वेलोसिटी उन्होंने यूनिफॉर्म रखी, लेकिन दोनों की तो अनइक्वल है ना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या था, पहले वाले की भी 2 मीटर थी, दूसरे वाले की भी 2 मीटर थी, ठीक है। अब देखो वो ग्राफ कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी, अब है वही कि दो बॉडीज़ हैं लेकिन अनइक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही है। मैंने पहले ही बॉडी ए बॉडी बी बनाया हुआ, क्योंकि वीडियो बट काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इससे अच्छा मैं थोड़ा पहले ही इसमें लिख लिया मैंने। देखो इसमें होगा क्या, सपोज करो ये बॉडी ए के लिए पोजीशन और टाइम है, ये बॉडी बी के लिए पोजीशन टाइम है, तो इसके लिए मैंने दोनों वो पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं वेलोसिटीज़। तो फर्स्ट वाली के लिए आई, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई इसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 333, और यहाँ कितनी है सबकी, इस ग्राफ से आपने पहले भी निकाला हुआ है 2 2 2। इनकी खुद में तो सेम है लेकिन एक दूसरे से अलग है। देखो इसकी 2 2 2 हर पॉइंट पे, इसकी 3 3 3 हर पॉइंट पे, लेकिन आपस में तो अलग अलग है ना। तो सपोज करो कि ये जो बी बॉडी है ना, सपोज करो ये कोई थीफ है, थीफ की गाड़ी है ये, वही थीफ वाला एग्जांपल लेते हैं, और ये पुलिस की गाड़ी है, तो वो उसको चेज कर रही है। तो आप बताओ कि क्या कभी पुलिस है वो उस थीफ को किसी पॉइंट पर पकड़ पाएगी? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम है, इसकी कितनी है वेलोसिटी है 3 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2, पुलिस कभी ना कभी तो पकड़ेगी। तो देखो वो कौन सा पॉइंट है जब वो पुलिस उसको पकड़ सकती है, और देखो ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो चलो फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले बॉडी बी का करते हैं, दैट इज़ थीफ का करते हैं, थीफ की व्हीकल का, ठीक है। ये देखो बॉडी बी, 0 पे 10, 5 पे 20, 10 पे 30, 0 पे कहाँ पे मैं रेड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ 5 पे, उसके बाद 5 पे 0 पे, सॉरी वो 0 पे कहाँ पे है 10 पे है, 0 पे वो है 10 पे, दिस इज़ 0, एंड वो 5 सेकंड पे कहाँ पहुँच गया 20 पे, तो 5 सेकंड में पहुँच गया 20, यहाँ कहीं आ रहा है, दिस इज़ 20, ओके। और वो 10 पे कहाँ पहुँच गया 30 पे, तो मैंने तो प्लॉट किया कहाँ तक है, यहीं तक किया, चलो इसका आगे भी कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ 30 है, तो इसका मतलब 10 पे वो पहुँच गया 30 पे, यहाँ कहीं पहुँचेगा इस जगह पे। तो ग्राफ तो पता ही आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगी इंक्लाइन ऑन एक्स एक्सिस, को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट अभी इतनी बनी नहीं क्योंकि ये स्क्रीन पे बनाना थोड़ा मुश्किल, आप समझ गए, आप स्केल से बनाना। तो ये किसका है, बॉडी ए, दैट इज़ थीफ। अच्छा पुलिस वाली की बात करते हैं, हम बनाता हूँ मैं इसको ग्रीन से बनाते हैं, चलो नहीं चलो ब्लैक यूज़ करते हैं, तो विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें 0 पे कहाँ पे है, पहले वो पुलिस वाला पीछे है अभी उससे, 5 पे है, वो 0 पे 10 पे था, ठीक है। आगे देखते हैं, अब वो पहुंच गया 5 पे, 5 सेकंड पर 20 पे पहुंच गया, 5 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुंच गया 20 पे, तो इसका ग्राफ यहीं बनेगा पॉइंट 20, ओके। थर्ड पॉइंट
वो 10 पे कहाँ पहुँच गया, 35 पे, तो वो इसके ऊपर ही जा रहा कहीं पे, 35 इधर कहीं बनेगा इस जगह, 35 इसके आसपास यहाँ कहीं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट्स को आप, सॉरी 35 है, तो वो यहीं कहीं बनेगा इससे ऊपर। अब इन पॉइंट्स को जोड़ दो, इधर बनेगा इस जगह पे, ठीक है, ये जो मैंने किया हाईलाइट। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ रहा हूँ, तो ये कैसा बनेगा ग्राफ, देखो ध्यान से। ये पॉइंट थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है क्योंकि मैंने ग्राफ प्लॉट वहीं तक किया, यहाँ कहीं होगा पॉइंट वो 35, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, ऑब्वियसली इसका मतलब पुलिस ने इसको यहाँ पे पकड़ लिया जाके, कितनी देर के बाद, कितने टाइम के बाद, 5 सेकंड में ही पकड़ लिया उसको, क्योंकि 5 सेकंड के बाद वो उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो इसका रिजल्ट होगा, थोड़ा ग्राफ, ये रिजल्ट है इसका। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पिछले वाले में क्या हुआ था, पिछले में थे दोनों पैरेलल थे एक दूसरे के, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन अब अनइक्वल वेलोसिटीज है, एक 2 से चल रहा है, एक 3 से चल रहा है, तो इसका मतलब कभी कभी तो इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो वो कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस ग्राफ में, इसमें वो कब उसको क्रॉस कर रहा है, जब पोजीशन कितनी होगी 20 मीटर, और टाइम कितना होगा 5 सेकंड के बाद ही कर लेगा वो 20 मीटर के बीच में, ठीक है। दिस इज़ योर रिजल्ट, ओके। इस तरीके से हम ये करेंगे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अब नया कंसेप्ट है क्या, एक्सीलरेशन। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, अब आप पढ़ोगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन वगैरह, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो काइंडली आप वो वीडियो को अभी देखो ऊपर, ठीक है।